नहमदुहु व नसल्ली रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यौम विलादत हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो तारीफ़ से पहले हम तारुफ़ देखेंगे का तारुफ़ क्या है, उनका हसब व नसब क्या है, वो किस कबीले से थे, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये सारे मामला हम देखेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह उनकी तारीफ़ करेंगे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 15 रमज़ान मुबारक 625 ईस्वी 3 हिजरी में मदीना हिजाज में पैदा हुए। आपका कबीला कुरैश है, बनु हाशिम से आपका ताल्लुक है। आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके वालिद मोहतरम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाना आका दो जगह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सबसे पहली औलाद हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और बड़े भी हैं सबसे भाई। आपके एक और भाई हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तारुफ़ कितना खूबसूरत तारुफ़ है कि आपका पूरा ख़ानदान जन्नती है। अगर बात करें नाना भी जन्नती और नानी औरतों की सरदार, जन्नत में औरतों की सरदार, भाई जन्नती, आप खुद जन्नती, नौजवानों के सरदार, आपकी वालिदा जन्नत के सरदार, आपके वालिद जन्नती, आपके औलाद जन्नती। तो आपका माशाल्लाह ख़ानदान देखें तो पता चलता है कि पूरा ख़ानदान माशाल्लाह जन्नती है। आपकी कुल 10 बीवियां थीं, खौला, सफिया, जादा, उम्मे बशीर, बकलाया, धमिया, उम्मे इसहाक, रमला, हिंद, उम्मुल कुलसूम। आपके साहबजादों के नाम कासिम इब्न हसन, हसन इब्न हसन, अब्दुल्ला इब्न हसन, याकूब इब्न हसन, जायद इब्न हसन, अब्दुल्ला अल असगर इब्न हसन, बशर इब्न हसन, उम्मुल हुसैन, अबू बकर इब्न हसन, उमर इब्न हसन, हुसैन इब्न हसन, अब्दुर्रहमान इब्न हसन, मोहम्मद अकबर इब्न हसन, मोहम्मद अल असगर इब्न हसन। और आपकी साहबजादियाँ फातिमा बिनते हसन, उम्मुल खैर बिनते हसन, उम्मुल सलमा बिनते हसन, अब्दुल्ला बिनते हसन, मैमूना बिनते हसन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके ख़ानदान का तारुफ़ है, आपके अहलो अयाल का तारुफ़ है। अब हम तारीफ़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला हज़रत हसन की शान में। हज़रत हसन वो हैं कि जिनका नाम रखने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और आपका नाम जब आपकी पैदाइश हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खुश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सबसे ज़्यादा खुश नबी अलैहिस्सलाम थे। आपका नाम रखने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन आपका जब नाम रखा गया, आपका नाम रखा गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया आपके पास और पूछा गया कि क्या नाम रखा है। तो आपने फरमाया कि इनका नाम मैंने हर्ब रखा है। हर्ब का मतलब जंगजू से मुराद है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ने इनके लिए नाम पसंद किया है हसन, हसन नाम पसंद किया है। तो ये अल्लाह की तरफ से स्पेशल एक नाम आया जो इससे पहले कभी किसी का नाम नहीं था। तो आप इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपका नाम चुना। तो जब हज़रत हसन पैदा हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने आपके कान में अजान दी और वही वाली अजान जो हज़रत बिलाल दिया करते थे। और फिर आपका सर मुंडवाया गया, सर के बाल मुंडवाए गए और उसको चांदी के बराबर तोला गया। एक दिरहम हदीस में आता है, एक दिरहम या एक दिरहम से ज़्यादा वज़न था उसका। तो उसके बराबर चांदी सदका की गई और एक मेंढा ज़िबा किया गया, यानी कि अकीका किया गया। तो आप अलैहिस्सलाम हसन हसन से और हज़रत हुसैन से दोनों से खेला करते थे। बहुत प्यार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से। आपके साथ आपकी कुश्तियाँ भी करवाया करते थे, आपको कंधों पर भी बिठाया करते थे, आपको मस्जिद भी ले जाया करते थे। और एक एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुश करने के लिए ज़बान निकाल के दिखा रहे हैं। लालची से बच्चा खुश होता है ना, तो हदीस में आ रहा है कि अल सिलसिला की हदीस है 1964, उसमें आपने ज़बान निकाल के भी दिखाई उनको खुश करने के लिए। तो वहाँ से आपको ज़बान देख के कितना प्यार है आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से, अपने आल औलाद से कितना प्यार है। और इस प्यार का अंदाज़ा आपको इस बयान में मतवातिर हदीस से पता चल जाएगा। अपनी 8 से ज़ायद हदीस जो अपनी सही हदीस हैं, 6 के बाद जो अल सिलसिला भी है, तिरमिज़ी, बुखारी, इब्न दाऊद, इब्न माजा, सब में आपको हदीस मिलेंगे कि आप रसूल ने अपनी आल औलाद से बहुत ज़्यादा प्यार का इज़हार किया है। नबी पाक मिंबर पर तशरीफ़ फरमाएँ, हज़रत हसन आपके पहलू में हैं। तो आप कभी लोगों की तरफ मुतवज्जा होते हैं तो कभी हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जा होते हैं और फरमाते हैं ये मेरा बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों की दो जमातों में सुलह कराएगा। ये कब की बात है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और तब कोई जंग और कोई करबला नहीं हुई, उससे पहले की बात है। कोई खिलाफत का दौर नहीं आया, उस वक्त की बात है कि जब आप फरमा रहे हैं कि ये मेरा बेटा सरदार है और ये सुलह कराएगा। एक और दाऊद की हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कमीज, सुर्ख कमीज पहने हुए आए और वो गिरते थे और उठते थे। तो आप मिंबर पर उतर पड़े, उनको पकड़ा और दोनों को लेकर मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, सच फरमाया अल्लाह जुल जलाल ने, आयत है, पूरी आयत है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना,
बिलाशुबा तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश हैं, मैंने इन दोनों को देखा तो सब्र ना कर सका। और इसके बाद आपने फिर खुतबा देना शुरू कर दिया। आप मोहब्बत करते थे तो अपना खुतबा छोड़ के उठ के उनको उठाया आपने। तो ये आप की मोहब्बत थी। इब्न दाऊद की एक और हदीस है 4662, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के मुतल्लिक़ फरमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके जरिए मेरी उम्मत के दो ग्रोहों में सुलह करा देगा। जो मुसलमानों के दो बड़े ग्रोह हैं उसमें सुलह करा देगा। मुस्नद अहमद की एक और हदीस है 12395, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुतबा दे रहे थे कि सैयदना हसन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और वो आकर आपके पास मेंबर पर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और इनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है और उम्मीद है कि इसके जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों की सुलह कराए। तो ये गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। और आप हदीस में आता है, ये बात साबित है कि एक शीशी भी खून की नहीं बही आपके दौर में। तो कितनी बड़ी बात है कि कितनी सादत की बात है। और आप समझे जो पेशन गोई की थी वो आगे जाके हुई और सुलह भी। अब आप इनकी शान देखिए, हर हसन की शान देखिए कि जो कायनात के सरदार हैं, अंबिया के सरदार हैं, वो सजदा कर रहे हैं। हसन ऊपर आके कंधे पे चढ़ जाते हैं, हसन भी आए हुसैन भी आए आके कंधे पे चढ़ जाते हैं। तो आपने सजदा लंबा कर दिया, सजदा तवील कर दिया। और एक हदीस में आता है कि आपने कहा कि मैं इसलिए आराम से उठा कि कहीं गिर। और एक हदीस में आता है कि साहबा कह रहे हैं कि हमें लगा, हमने पूछा जब नमाज खत्म हुई कि आप कि हुजूर आपने इतना लंबा सजदा किया, खैर थी, हमें तो लगा शायद कोई मसला दरपेश आ गया या कोई वही नाजिल हो गई है जो इतना लंबा सजदा किया। आपने कहा नहीं, ये मेरे बेटे, ये मेरे नवासे, ये मेरे मेरे नवासे मेरे ऊपर चढ़ गए थे, मैंने इसलिए सजदा लंबा कर दिया कि अगर मैं जल्दी उठूंगा तो ये गिर ना जाए। फिर अगर इसमें आता है कि आपने हसन को बोसा दिया, प्यार की हद देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार करते थे कि आपने एक हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है 5997, कि आपने हसन को बोसा दिया। कितने खुशनसीब हैं वो रुखसार कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया। और हज़रत इकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर कहा, जब उन्होंने देखा कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया है, उन्होंने कहा कि मेरे तो 10 लड़के हैं, मैं तो उनको किसी को उनमें से किसी को बोसा नहीं दिया। तो आपने उनकी तरफ देखा और फरमाया जो मखलूक खुदा पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। फिर एक मौके पे ऐसा भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से आए और आके पूछा अली से कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को बुलाओ। तो हसन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम आ रहे थे, तो इनकी गर्दन पे खुशबू का लौंग वगैरह का हार पड़ा था। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फैलाए, जैसे बच्चों को आगे बुलाने के लिए हाथ फैलाते हैं, ऐसे हाथ फैलाए। तो हसन भी हाथ फैलाते हुए आए और आके गले लग गए और लिपट गए। तो आपने फरमाया ए अल्लाह, मैं से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर और इनसे भी मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत रखें। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के बेटे को और हज़रत हसन को अपनी रान पे बिठाया हुआ, तो फिर दोनों को मिलाते हैं और फरमाते हैं अल्लाह इन दोनों पर रहम कर, मैं भी इनके ऊपर रहम करता हूँ, तू भी इन पर रहम फरमा। तो इनकी शान शौकत का अंदाज़ा लगाएं आप कि हुज़ूर ने किस कदर से मोहब्बत की है। एक रिवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। एक और रिवायत है मुस्नद अहमद की, उसमें आता है आप अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे हसन को अपने सीने से चिमटा रखा है और फरमाते हैं या अल्लाह मैं इन पर शफकत करता हूँ, तू भी इन पर रहम फरमा दे। अब जरा वो लोग चौंक जाएं जो बुग़्ज़ रखते हैं इनसे, जो नफरत रखते हैं इनसे, या इनका जिक्र करना पसंद नहीं करते, या जिक्र सिरे से ही नहीं करते इनका, भले नफरत नहीं करते लेकिन इनका जिक्र भी नहीं करते, तो उनके बारे में हुजूर ने क्या फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। ये सही हदीस है, माजा की 143 नंबर, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। एक और हदीस में आप क्या फरमा रहे हैं, मिशकात की 6154 नंबर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हसन और हज़रत हुसैन के बारे में फरमाया कि जिसने इनसे लड़ाई की मैं उससे लड़ाई करने वाला हूँ, और जिसने इनसे मुसालहत की मैं उससे मुसालहत करने वाला हूँ। अब समझ जाएं, आप फैसला कर लें कि आप इनसे मोहब्बत करनी है, इनसे बुग़्ज़ करनी है। फिर एक रिवायत में आता है जो इब्न माजा की है 118 नंबर, हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं। एक और बड़ी प्यारी रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने कंधे पर उठाए हुए थे, तो किसी आदमी ने कहा ए लड़के क्या खूब सवारी है जिस पर तू सवार है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवार भी क्या खूब है, सवारी तो है ही खूब लेकिन सवार भी क्या खूब है। ये देखो, ये शान है हसन की, जो
जो खुद नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। इसलिए कि उनके पूरे ख़ानदान ने कुर्बानी दी, पूरा ख़ानदान जन्नती है। क्यों? क्योंकि पूरे ख़ानदान ने दुनिया से मोहब्बत नहीं लगाई, अल्लाह से मोहब्बत लगाई, अल्लाह के दीन से मोहब्बत लगाई और कुर्बानियाँ पेश की। आखिर में मैं वो हदीस आपके सामने रखूँगा जो अहले बैत से मुतल्लिक़ है, कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन अहले खाना को एक चादर में लिया और फरमाया कि ये मेरे अहले बैत हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त निकले, आपके जैसे अथर पर कजादू के नकूश वाली काली ऊन की एक मोटी चादर थी। और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो आपने इन्हें चादर के अंदर ले लिया। फिर हज़रत हुसैन आए तो आपने उन्हें भी चादर के अंदर ले लिया। फिर हज़रत फातिमा आई, फिर उन्हें भी चादर के अंदर ले लिया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो उन्हें भी चादर के अंदर ले लिया और फरमाया, ये आयत पढ़ी, अल्लाह चाहता है कि हर किस्म की निशानियां बात को तुमसे दूर कर दे, हर किस्म की गलाजत को तुमसे दूर कर दे और तुम्हें पाक कर दे ए घर वालों, और तुम्हें अच्छी तरह से पाक कर दे। मिशकात की 6135 नंबर हदीस है। हज़रत साद इब्ने वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत नदउ अबना आना व अबना अकुम नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, फातिमा, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम को बुलाया और फरमाया, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। और हज़रत हसन की जितनी मैं शान बयान कर सकता था मैंने बयान की। अल्लाह पाक हमें सबको अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।